क्या केवल मीठी बातें और चालाकी किसी इंसान को हमेशा सफल बना सकती हैं? क्या धोखे और छल के सहारे बनाई गई पहचान जीवन भर टिक सकती है? आज की इस रोचक कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान जिसने अपनी चतुराई से पूरे समाज को प्रभावित किया, लेकिन अंत में उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तो आइए जानते हैं लज्जाराम मेहता के प्रसिद्ध उपन्यास धूर्त रसिक लाल की पूरी कहानी मात्र 5 मिनट में। दोस्तों, कहानी का मुख्य पात्र है रसिक लाल। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो देखने में अत्यंत सभ्य, विनम्र और आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह धूर्त, स्वार्थी और छल कपट से भरा हुआ है। वह लोगों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना काम निकालने में माहिर है। उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह ईमानदारी और नैतिकता की बजाय चालाकी और धोखे को सफलता का साधन मानता है। रसिक लाल समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए तरह तरह के दिखावे करता है। वह धनवान और प्रभावशाली बनने का नाटक करता है ताकि लोग उससे प्रभावित रहें। उसकी चतुराई इतनी अधिक है कि बहुत से लोग उसकी वास्तविकता को पहचान ही नहीं पाते। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मित्रता, प्रेम और विश्वास जैसी भावनाओं का भी उपयोग करता है। समय बीतने के साथ रसिक लाल का छल कपट बढ़ता जाता है। वह कई लोगों को झूठे वादों और प्रलोभनों के जाल में फंसाता है। कुछ लोग उसकी बातों में आकर आर्थिक और सामाजिक रूप से नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन रसिक लाल को इससे कोई पश्चाताप नहीं होता। वह अपने लाभ को ही सबसे बड़ा सत्य मानता है। उपन्यास में लेखक ने उस समय के समाज की अनेक कमजोरियों को भी चित्रित किया है। लोग बाहरी चमक दमक और मीठी बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वे किसी व्यक्ति के चरित्र को परखे बिना उस पर विश्वास कर लेते हैं। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर रसिक लाल जैसे लोग समाज में सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। लेखक पाठकों को सावधान करते हैं कि केवल बाहरी व्यक्तित्व देखकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रसिक लाल की धूर्तता धीरे धीरे उसके जीवन में समस्याएं भी उत्पन्न करने लगती है। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, वे उसकी वास्तविकता को समझने लगते हैं। उसके झूठ और छल के अनेक रहस्य सामने आने लगते हैं। समाज में उसकी प्रतिष्ठा कमजोर होने लगती है। जो लोग पहले उसकी प्रशंसा करते थे, वहीं अब उससे दूरी बनाने लगते हैं। कहानी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि लेखक ने यह दिखाया है कि बुराई चाहे कितनी भी चतुर क्यों न हो, उसका अंत अच्छा नहीं होता। रसिक लाल अपनी बुद्धि और चालाकी के बल पर कुछ समय तक लोगों को धोखा देने में सफल रहता है, लेकिन सत्य को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे उसके सभी षड्यंत्र उजागर होने लगते हैं। जब रसिक लाल के कर्मों का परिणाम उसके सामने आता है, तब उसे अपने जीवन की वास्तविकता का एहसास होने लगता है। वह समझता है कि झूठ और छल के आधार पर खड़ी की गई सफलता स्थायी नहीं होती। जिस सम्मान को पाने के लिए उसने इतनी चालाकियां की थीं, वही सम्मान उसके हाथों से निकल जाता है। लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और उसका सामाजिक प्रभाव समाप्त होने लगता है। उपन्यास का चरम बिंदु तब आता है जब रसिक लाल को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उसका जीवन संघर्षों और अपमान से भर जाता है। वह यह महसूस करता है कि यदि उसने ईमानदारी और सदाचार का मार्ग अपनाया होता, तो उसका जीवन कहीं अधिक सुखद और सम्मानजनक हो सकता था। इस प्रकार लेखक पाठकों को यह संदेश देते हैं कि छल कपट से प्राप्त उपलब्धियां क्षणिक होती हैं, जबकि सत्य और नैतिकता स्थायी सम्मान प्रदान करते हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसकी शिक्षाप्रद दृष्टि है। लेखक ने केवल कहानी सुनाने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि समाज को नैतिक शिक्षा देने का भी कार्य किया है। उन्होंने दिखाया है कि चरित्र, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति इन मूल्यों को छोड़ देता है, वह अंततः स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। अंत में धूर्त रसिक लाल हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में सच्ची सफलता छल, धोखे और स्वार्थ से नहीं, बल्कि सत्य, ईमानदारी और सदाचार से प्राप्त होती है। व्यक्ति कुछ समय के लिए दूसरों को धोखा दे सकता है,
लेकिन अंततः उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यही इस उपन्यास का मूल संदेश है। दोस्तों, यदि आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यासों के सारांश सुनने के लिए जुड़े रहें।